फिजिकल साइंस का चौथा अध्याय जो है ऊष्मा की घटना। इस टेस्ट पेपर में जितने भी इसके एमसीक्यू सवाल है उसको हल करने जा रहे हैं। देखिए, पहला जो सवाल है, अपवादी प्रसारण होता है बेंजीन, एनिलीन, पारा और जल में, तो इसका आंसर जल होगा। ये अपवादी प्रसारण होता क्या है? साधारणतः क्या होता है, तापक्रम के वृद्धि के साथ साथ तरल पदार्थ में आयतन जो है उसका बढ़ते ही जाता है, घटता नहीं है। लेकिन जल एकमात्र ऐसा है जो 0 डिग्री से लेकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमात्रा तक उसका आयतन पहले घटेगा, फिर 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद उसका आयतन बढ़ना शुरू होता है। इसीलिए ये जल में जो है ये अपवादी प्रसारण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल है, किसी चालक में प्रवाहित ताप का परिमाण पर एक नंबर है प्रत्येक फलक के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, समय का समानुपाती होता है, फलक के बीच की दूरी का विलोमानुपाती होता है, चौथा ऑप्शन है सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। अब देखिए, ये Q जो है ये ताप का परिमाण है और यहाँ अंश में जो है वो Q के साथ समानुपाती हो गए और जो हर में होता है वो Q के साथ विलोमानुपाती रहते हैं। अब देखिए, आपको समझने में सुविधा होगा। यहाँ का है प्रत्येक फलकों के क्षेत्रफल के समानुपाती, तो ये है ताप का परिमाण, ये Q है। चूंकि ये अंश में है ये A, वही A जो है प्रत्येक फलकों के क्षेत्रफल का समानुपाती है, तो ये समानुपाती हुआ। अब ये देखिए, ये T जो है समय है, तो ये अंश में है तो Q के साथ समानुपाती, तो समय के समानुपाती है। और देखिए, ये जो L जो है, चूंकि ये हर में है तो ये ताप का जो परिमाण है इसके साथ ये जो L जो होगा वो विलोमानुपाती होगा। तो B फलक के बीच की दूरी का विलोमानुपाती, तो ये L है, ये A है और ये T है। तो हम देख रहे हैं सभी हमारा सही है, तो आंसर इसका हो जाएगा सभी। देखिए, 3 नंबर सवाल जो है 2 बार आया है। तापक्रम के विधि के साथ ठोस में कितने प्रकार के प्रसारण देखा जाता है? आप लोग भली भांति जानते हैं 3 प्रकार का प्रसारण होता है। एक रेखीय प्रसारण, दूसरा क्षेत्रीय प्रसारण, तीसरा आयतन प्रसारण। अब देखिए, ये रेखीय प्रसारण गुणांक होता है, तो रेखीय प्रसारण गुणांक केवल और केवल ठोस में होता है, ना तरल में होता है ना गैस में होता है, और तीनों में तो होने का सवाल ही नहीं है, केवल ठोस में होता है। ये जो 5 नंबर सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊष्मा चालकता गुणांक, जिसे K से चिन्हित किया जाता है, का एसआई पद्धति में इकाई क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर याद रखिएगा। C होगा W m⁻⁻1 K⁻⁻1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर सवाल देखिए, सेल्सियस स्केल में पारा का वास्तविक प्रसारण गुणांक 1.8 × 10⁻⁶ प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होने से केल्विन स्केल में उस गुणांक का मान कितना होगा? याद रखिएगा, सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल जो होता है दोनों का मान बराबर ही होगा, तो इसका आंसर यही होगा। जस्ट यहाँ जो प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है वो प्रति केल्विन हो जाएगा। याद रखिएगा, केल्विन में डिग्री नहीं कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 7 नंबर सवाल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कुछ भी रहे इसका आंसर ये बी होगा। पहले मैं कह देता हूँ, ठोस पदार्थ में रैखिक प्रसारण गुणांक की इकाई क्या है? अब ये रैखिक रहे, क्षेत्रीय रहे, आयतन रहे, तरल का आभासी प्रसारण गुणांक रहे, वास्तविक प्रसारण गुणांक रहे, कुछ भी रहे, आंसर डिग्री सेंटीग्रेड ⁻⁻1। और इसको अगर अलग तरह से अगर क्वेश्चन आता है तो ये प्रति का चिन्ह रहेगा और ये डिग्री सेंटीग्रेड, इस दोनों में से जो होगा वही इसका आंसर होगा। तो ये आंसर ये होगा। अचालक के क्षेत्र में ऊष्मीय प्रतिरोध का मान क्या होगा? अचालक जिसमें क्या बोलता है, ऊष्मा जो है प्रवाहित ना हो सके, उसके क्षेत्र में ऊष्मीय प्रतिरोध जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनंत या असीम। अब देखिए, तरल के क्षेत्र में प्रसारण होता है, रेखीय प्रसारण नहीं होगा, क्षेत्रीय प्रसारण भी नहीं होगा, आयतन प्रसारण होता है। देखिए, क्षेत्रीय प्रसारण गुणांक का एसआई पद्धति में, जब एसआई पद्धति कहेगा
तब वो डी नंबर होगा। देखिए ये प्रति केल्विन है, या इसका क्वेश्चन इस तरह से भी रहता है केल्विन पे -1 पावर, ये भी होता है। आंसर ये होगा। जब एसआई जब रहेगा तब आप केल्विन में जाएंगे, अगर एसआई अगर नहीं रहेगा और केल्विन का भी जब ऑप्शन नहीं रहेगा तब आप इसमें चले जाइए, बी में चले जाइएगा। अब देखिए यहाँ क्या कहा है, द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट फॉर ऑल। कह रहा है यहाँ जो आयतन प्रसारण गुणांक जो है सभी गैस के क्षेत्र में क्या बोलता है, एक ही रहता है। वो ठोस में ना लिक्विड में ना गैस में ना ठोस और लिक्विड दोनों में। आंसर होगा गैस में। ये किसकी ऊष्मा चालकता सबसे अधिक होती है, तांबा, निकल, चांदी, सोना। आंसर हो जाएगा चांदी। अगर एजी लिखा रहेगा तो उसमें ऑप्शन ठीक कीजिएगा, क्योंकि इसमें अगर मान लीजिए तांबा का CU दे दिया, निकल के NI, चांदी का AG और AU दे दिया तो AG चिन्हित करना होगा, तो AG में चिन्हित किया क्योंकि AG मतलब ही हो गया चांदी। अब देखिए तरल का आभासी प्रसारण गुणांक गामा A एवं वास्तविक प्रसारण गुणांक गामा R में संपर्क है। वास्तविक प्रसारण गुणांक जो होता है वो आभासी प्रसारण गुणांक जोड़ जो पात्र रहता है उसका आयतन प्रसारण गुणांक। तो अब एक बात देखिए, अगर मान लीजिए इसका मान 5 है, इसका मान अगर मान लीजिए 2 है, तो इसका मान 3 ना होगा। तो किसी भी हालत में हम देख रहे हैं ये जो है वास्तविक जो है प्रसारण गुणांक जो होगा वो जो आभासी प्रसारण गुणांक है उससे ज़्यादा ही होगा। तो यहाँ ये जो है वास्तविक प्रसारण गुणांक आभासी प्रसारण गुणांक से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये ठोस पदार्थ के अल्फा, बीटा और गामा में संपर्क क्या है आपको बताना है। अल्फा का मतलब होता है रेखीय प्रसारण गुणांक, बीटा का मतलब हो गया क्षेत्रीय प्रसारण गुणांक, गामा का मतलब हो गया आयतन प्रसारण गुणांक। हम लोग जानते हैं इस तीनों में क्या संबंध है, अल्फा इक्वल β/2 इक्वल गामा/3। अब ये 2 और 3 का लॉसा कीजिए, 6 को प्रत्येक में गुना कीजिए, तो ये हो गया 6 अल्फा, ये कट जाएगा तो ये 3 बीटा हो जाएगा, ये कट जाएगा तो ये 2 गामा होगा। तो संबंध होगा 6 अल्फा इक्वल 3 बीटा इक्वल 2 गामा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। देखिए 15 नंबर तो हम VVI किए हैं, इस साल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गैस का आयतन प्रसारण गुणांक का मान क्या है, सीधे इस पर टिक कर लीजिएगा और दिमाग में याद रखिएगा, इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। ये सवाल हमको क्यों ऐसा लग रहा है जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। फिर से बता रहा हूँ, गैस का आयतन प्रसारण गुणांक का मान 1/273 डिग्री C पे पावर -1। तो आज हम लोग ऊष्मा की घटना संबंधित जो जितने भी MCQ टेस्ट पेपर में था वो कर लिए। अगले वीडियो में इसके बाद वाला चैप्टर को हम लोग MCQ करेंगे। आप